ओम शांति। 21 दिसंबर 2023 की प्यारे बाबा की साकार मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न: ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर: यह बीमारी क्यों आई? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये विघ्न क्यों पड़ा? बंधन क्यों आया? ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी ही हैं, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते। ओम शांति। बाबा कहे, अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सभी से उत्तम है शिव बाबा श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे। श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहां जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धूरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहां तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। समझना चाहिए, ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया, फिर ये ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते। ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को चत्तियां भी लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है, मैं भी बहुत पुरानी हूं, कोई ताकत नहीं रही। ताकत न होने कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। बाबा कहते, इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुमको बहुत बेगर बनना पड़े। जनक का मिसाल, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मुल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे
तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर। तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़ी पेट संभालेंगे या अपने पर थोड़ी बलि चढ़ेगा। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। ये बातें कहीं है नहीं, ये नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। लॉ नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं, माया लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। जो विकार में जाते हैं कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूं, ये तो अपनी दिल खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने ये विकर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना। कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदियों को दान पुण्य करते हैं। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मनाभव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है। इसमें पैसे की बात नहीं, बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। आज का वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। विस्तार, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न ना हो कि ये ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता। ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन, अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता।
अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।